देसी टिप्स ऑफिशियल के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादातर लोगों के लिए पसंदीदा मशरूब होता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से एक जगह पर तवज्जो मरकूज करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि एनर्जी लेवल में भी इजाफा होता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपने दिन का आगाज़ काफ़ी पीने से करते हैं। सुबह के वक्त काफ़ी का इस्तेमाल करने से सारा दिन तबीयत हशाश बशाश रहती है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काफ़ी को मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक तिब्बी तहकीक में ये बात भी साबित हुई है कि इस मशरूब में एंटीऑक्सीडेंट जैसे मुफीद कंपाउंड पाए जाते हैं जो सोजश को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में भी मदद फराहम करते हैं। एक और तहकीक से यह बात सामने आई है कि हर रोज़ दुनिया भर में 2 अरब कप से ज़ायद काफ़ी पी जाती है और सर्द मौसम शुरू होने से यह मिकदार इससे भी ज़्यादा हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी के फ़ायदे और नुकसानात और उसके इस्तेमाल का तरीका और कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये राय दी जाती है कि कॉफ़ी के तिब्बी फ़वाइद के लिए दिन भर में 3 से 4 कप इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। काफ़ी के इस्तेमाल से ज़ियाबीज़ टाइप 2 के ख़तरे में कमी आती है। काफ़ी को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ज़ियाबीज़ टाइप 2 के ख़तरात में कमी हो सकती है। 30 तिब्बी तहकीकात का जब मुताला किया गया तो ये मालूम हुआ कि हर रोज़ काफ़ी इस्तेमाल करने से इन बीमारियों से ख़तरात में 6% तक कमी आती है। काफ़ी के कंपाउंड में यह सलाहियत पाई जाती है जो ब्लड शुगर लेवल की रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ काफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो इंसुलिन की सलाहियत और हसासियत और सोजश को कम करती है, जो ज़ियाबीज़ टाइप 2 की वजह से बनते हैं। काफ़ी जिस्मानी कारकर्दगी में इजाफा करती है। अवामी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि वर्जिश से कुछ देर पहले अगर काफ़ी इस्तेमाल की जाए तो इससे जिस्मानी कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है। काफ़ी के इस्तेमाल से दिल की सेहत में बेहतरी आती है। काफ़ी के बाकायदा इस्तेमाल से दिल की बीमारियों के ख़तरात में कमी आती है और दिल की सेहत भी बेहतर होती है। दिल के मसाइल की वजह से बहुत से लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दिल की सेहत को बेहतर बनाकर मौत की शरह को भी कम कर देती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक हर रोज़ 3 से 5 कप काफ़ी पीने से दिल की बीमारी को ख़तरा 15% तक कम हो जाता है, जबकि काफ़ी के बाकायदा इस्तेमाल से हार्ट अटैक के ख़तरात में भी नुमाया कमी आती है, जबकि काफ़ी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर में भी कमी आ सकती है। काफ़ी का इस्तेमाल एनर्जी लेवल में इजाफा करता है चूँकि काफ़ी में कैफीन पाई जाती है जो थकावट को दूर करने और एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए मुफीद समझी जा सकती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक काफ़ी में पाए जाने वाले कैफीन के साथ साइकिलिंग करने वाले अफराद में थकावट की शरह 12% तक कम हो जाती है। मर्दाना कमजोरी का इलाज। काफ़ी को मर्दाना कमजोरी का इलाज भी समझा जाता है। अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक ऐसे लोग बहुत कम मर्दाना कमजोरी का शिकार होते हैं जो काफ़ी को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ काफ़ी के 2 कप इस्तेमाल करने से मर्दाना कमजोरी का खतरा 42% तक कम हो जाता है। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक काफ़ी को मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए ताकि मर्दाना कमजोरी समेत दूसरे तिब्बी मसाइल से बचा जा सके। काफ़ी का इस्तेमाल डिप्रेशन के खिलाफ मुफीद है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं या हर वक्त उदास और मायूस रहते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेहतरीन इलाज साबित हो सकती है, क्योंकि काफ़ी के इस्तेमाल से डोपामाइन बढ़ता है जो खुशी और मुस्बत एहसासात को बढ़ाने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा काफ़ी के इस्तेमाल से भूलने जैसी बीमारियों के ख़तरात में भी कमी आती है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग के लिए मुफीद और इसमें इजाफा का सबब बनते हैं। काफ़ी के इस्तेमाल से वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। काफ़ी को वज़न में कमी लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
اس میں موجود کمپاؤنڈ چربی کے خلیے کو توڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر ورزش یا دوسری جسمانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کافی کو استعمال کیا جائے تو وزن میں تیزی سے کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی کے استعمال سے بلڈ شوگر کی سطح متوازن رہتی ہے، جس کی وجہ سے چینی اور نمک استعمال کرنے کی خواہش میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کافی کے استعمال سے فالج کے خطرات میں کمی آتی ہے۔ فالج جیسی خطرناک بیماری کے خطرات کو کم کرنے کے لیے بھی کافی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 2 سے 4 کپ کافی پینے میں اتنی کیفین پائی جاتی ہے کہ فالج کے خطرات میں کمی آتی ہے۔ کافی کے استعمال سے جگر کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر کافی نہ صرف جگر کی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ ایسی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ہر روز 1 سے 2 کپ کافی پینے سے جگر کے کینسر کے خطرات میں کمی آتی ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں کافی کو استعمال کرنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہاں اس کو استعمال کرنے کے نقصانات بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو مناسب مقدار میں استعمال کریں، اور مزید کافی کے طبی فائدے اور نقصانات جاننے کے لیے آپ کسی بھی ماہر غذائیت ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔